नमस्कार साथियों, एच रोड क्लासेस की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे, यहाँ पर आपने अभी एमपी पीजीटी का यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट हुआ है, उसके बारे में सुना होगा। बहुत से बच्चों ने एग्जाम दिया भी होगा, है ना। और बहुत से बच्चों के यहाँ पर कट ऑफ के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं, सिलेक्शन होने के चांस भी बन रहे होंगे। तो बच्चों का क्वेश्चन अब यहाँ पर दिमाग में आता है कि यार मैंने अपना पेपर दे दिया है, उसका रिजल्ट कब आएगा, मेरा सिलेक्शन प्रोसेस कब होगा। तो भाई सीधी सीधी बात है, पेपर हो चुका है। 2 से लेकर 6 तारीख के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे। 3 तारीख को आपका केमिस्ट्री का पेपर हुआ था। और यहाँ पर देखें तो आपकी इस वेबसाइट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर एक लिंक यहाँ पर जारी किया है, जो कि आज की यहाँ पर नई इंफॉर्मेशन के रूप में आपके सामने लेकर आया हूं। यहाँ पर इन्होंने ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्शन है, जो आपके सिलेक्शन, जो आपके जो एमपी पीजीटी का जो पेपर आता है उसके ऊपर क्या करना है, यहाँ पर आप क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि यार मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर जो था वो मेरे अकॉर्डिंग तो बी होना चाहिए था, लेकिन जो एमपी वाले हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, उसका आंसर कुछ और बताना चाह रहे हैं। तो आप अपना कोई भी सोर्स वो आप अवेलेबल कराएं, उस सोर्स के माध्यम से बताएं कि भाई आपके अकॉर्डिंग तो ये, मेरे अकॉर्डिंग तो ये, इसका जवाब ये होना चाहिए था, आपके अकॉर्डिंग देखिएगा। तो आप इसे जांच करें और जांच करने के बाद में क्या करें, इसके आंसर की जारी करेंगे। तो यहां पर आपको एक मौका मिलेगा कि आप क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ताकि आपकी कट ऑफ में और ज्यादा, आपके मार्क्स में और ज्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस हो सके और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो हम यहाँ बेसिकली बात करेंगे कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्शन कैसे लगाएंगे, पूरी प्रोसेस बताऊंगा। और साथ में अपना पेपर आप कैसे यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, आपने जो पेपर दिया था, आपने क्या टिक किया था, वो रेस्पॉन्स शीट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सारे प्रोसेस की बात करेंगे हम यहाँ पर स्पेशली, ठीक है। हम पहले बात कर लें कि जैसे कि अब एग्जाम हो चुका है, अब नई वैकेंसी की और कंडीशन आपकी बढ़ जाती है। बहुत से बच्चे जो सिलेक्शन की लिस्ट में चले जाएंगे, लेकिन सीट जितनी है उतनी ही सिलेक्शन होंगे। बाकी ऐसे बहुत से बच्चों को जिनकी कट ऑफ से बहुत कम होगा, तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वो नए जोश के साथ और नई उमंग के साथ अगली वैकेंसी के लिए तैयार हो जाइए और एक बार फिर से युद्ध में लड़ने को तैयार हो जाइए। इसमें आपके लिए एचओ क्लासेस पूरी तरह से आपकी सहायता के लिए तैयार है। अगर आप एमपी पीजीटी के लिए ही तैयारी करना चाह रहे हैं, क्योंकि तैयारी ऑलरेडी कर चुके हैं, बस आपको हेल्प के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे जो एमपी पीजीटी के लिए अब एलिजिबल हुए हैं, तो वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए एमपी पीजीटी कोर्स वहां पर रीओपन कर दिया गया है। आराम से आप यहां पर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और जब तक आपकी वैकेंसी आएगी, चाहे वो 2 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद या साल भर के डिफरेंस में आपके अगर एमपी पीजीटी की वैकेंसी आती है, तब तक के लिए कोर्स आपके साथ रहेगा, जब तक कि आपका एमपी पीजीटी का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आपके पास बहुत समय है, आराम से एक एक क्वेश्चन को, एक एक कंटेंट को, एक एक पेपर को, एक एक असाइनमेंट शीट को सोल्व करके अपनी प्रिपरेशन को धांसू कर लीजिएगा और अपना सिलेक्शन अगली वैकेंसी के लिए सुनिश्चित कर लीजिएगा। चाहे वो एमपी पीजीटी हो, चाहे आरपीएससी हो, झारखंड हो, यूपी हो, टी की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। ईएमआरएस आपका वैकेंसी करंट चल रही है, आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी वैकेंसी के लिए फॉर्म करके यहाँ पर कोर्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर एनबीएस, केबीएस, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, ओडिशा के वैकेंसी के फॉर्म भी भरे जा चुके थे। अगर ओडिशा के भी किसी ने अप्लाई किया हो तो वो भी यहाँ पर ले सकता है। तो इन सारे कोर्सेज, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हमें सीएसआर नेट या फिर मैं गेट केमिस्ट्री के कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहूँ, दिसंबर में आपका नेट और गेट दोनों के आपके एग्जाम आपके आ जाएंगे 24 वाले के हिसाब से, है ना। तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए भी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो केमिस्ट्री रिलेटेड आपके ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इनको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले एच बोर्ड क्लासेस को गूगल प्ले स्टोर डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद जो भी आपका रिक्वायर्ड डिजायर्ड कोर्स है, कोर्स को पहले देखिएगा, परखिएगा, जांचिएगा। उसके बाद में यहां पर आपको क्या करना होगा, एचजीसी कोटा, एक कूपन कोड आपको यहां पर अप्लाई करना है और अप्लाई करते हैं यहां पर आपको 30% का यहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? फिर भी कोई समस्या आती है तो आपको यहां पर जो आपका जिस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। यहां पर उस लिंक पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, हमसे सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो, चाहे कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे वैकेंसी से रिलेटेड हो, या फिर अदर एग्जाम से भी रिलेटेड अगर आपको क्यूरी है, तो भी आप वहां पर कम्युनिकेट करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, उसका रिप्लाई, उसका रेस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करेगी। क्लियर, समझ में आ गया है? चाहे कोर्स कैसा भी लें, उसकी वैलिडिटी टिल एग्जाम तक रहेगी। ध्यान रखिएगा, बहुत से बच्चे जो इस कोर्स को लेकर अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर गए थे, एमपी पीजीटी के बहुत सारे बच्चों का रेस्पॉन्स हमारे पास आया है, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होने के चांसेस बन रहे हैं, है ना। तो जो बच्चे नए हैं, फ्रेशर्स है, वो अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए फीचर्स यहाँ पर है। पॉज करके आराम से फीचर देखिएगा और ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले डेमो लीजिएगा, अच्छी तरह से परखे जांचे, उसके बाद ही कोर्स को ज्वाइन करें। क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन होने के लिए जितना कंटेंट हम ला सकते हैं वो सारा कंटेंट इसमें दिया है। आराम से अपनी सिलेक्शन की कंडीशन को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हम किसकी तरफ, वापस अपनी
रेस्पॉन्स शीट की तरफ हम सबसे पहले ये जांच लेते हैं कि हमारा रेस्पॉन्स शीट यानी कि पेपर हमें कैसे मिलेगा और ऑब्जेक्शन कैसे लगेगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप जैसे वेबसाइट पे ओपन करते हैं, ये esbmp.government.in, आप इस पे क्लिक करेंगे तो फ्रंट पेज पे आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है। इस पे क्लिक करते हैं आपको सीधा सीधा मिलेगा, यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्शंस एंड कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट। क्लियर हो गया, ये मिल गया है। तो नंबर 1 पे आपका टीचर सिलेक्शन टेस्ट का लिखा हुआ है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं आपके यहाँ पर ऑप्शन खुल जाता है। ऑप्शन खुलते आपसे क्या मांगा गया है, आपका रोल नंबर, एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर है वो टाइप कर दीजिएगा, और टीएससी कोड आपके एडमिट कार्ड में टीएससी करके आपका कोड दिया हुआ है, जैसे कि अल्फाबेट सपोज करो कि आर आ गया, उसके बाद में 6-7 अंक आपके आ जाएंगे, है ना। तो आपका टीएससी यहाँ पर आपको करके लॉगिन कर देना है। लॉगिन करके आपके सामने आपकी रेस्पॉन्स शीट यानी कि आपका पेपर आपका निकल जाएगा। आप इसको यहाँ से प्रिंट या फिर डाउनलोड करके इसको अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। क्लियर हो गया है, क्या क्या आपने रेस्पॉन्स दिया, क्या क्या आपने जवाब दिए, वो सारी कंडीशन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। येलो है तो सही है, ग्रीन है तो सही है, येलो है तो सस्पेंस में कंडीशन में है। क्लियर हो गया, जो भी है ठीक है। ये आपकी रेस्पॉन्स शीट है, आराम से इसको आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंग उसको सेव करके रख लीजिएगा। यहाँ पर आपका रोल नंबर आ जाएगा, कैंडिडेट नाम आ जाएगा, कहाँ आपका सेंटर आ जाएगा। हमने थोड़ी सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा हाइड कर दिया है। अब बात करते हैं कि ये तो रेस्पॉन्स शीट आपकी डाउनलोड होगी। अब बात करते हैं कि मैं किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाऊं तो कैसे लगाऊं, उसका पूरा प्रोसेस आराम से देखिएगा, कहीं कोई जल्दबाजी नहीं है। आप कंप्लेन अबाउट क्वेश्चन, इस वाले ऑप्शन 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, व्यू रेस्पॉन्स, आपका रेस्पॉन्स आपको मिल ही गया, डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड नंबर कंप्लेन अबाउट क्वेश्चन, इस पे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करते आपने क्या कर देना, यहां पर आपके ऑप्शन खुल जाता है कंप्लेन अबाउट क्वेश्चन। अब जैसे कि आपके यहाँ पर पेपर कोड आपका केमिस्ट्री का वो लिखा हुआ गया, यहां पर आप जिस क्वेश्चन पे सपोज करोगे, फॉर एग्जांपल हम 4 नंबर को टाइप कर रहे हैं, 4 नंबर पे अपन टाइप करते हैं यहाँ पर, तो 4 नंबर पे जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं आपका पेपर क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पे आपने ऑब्जेक्शन लगाया वो यहाँ पर आपका आ गया है। क्लियर हो गया है, ये क्वेश्चन आपका आ गया, इसमें क्या ऑब्जेक्शन है वो डिटेल लिखिएगा, आप किस प्रकार की आप आपत्ति दर्ज करना चाह रहे हैं वो मेंशन कर दीजिएगा, और सोर्स कि आपके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इस प्रकार से गलत है तो वो सोर्स आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको फाइल के रूप में यहाँ पर आपको लगानी होगी, और लास्ट में आपको चैलेंज क्वेश्चन कर देना है। जैसे चैलेंज क्वेश्चन करोगे आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस जगह पर क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया है, ये देखिए यहाँ पर प्रश्न पत्र के प्रश्नों में अभ्यावेदन लगाने के लिए आपका प्रत्येक क्वेश्चन पे आपत्ति दर्ज करने का 50 रुपए, हर क्वेश्चन पे 50 रुपए आपके खर्च होंगे। आप एक क्वेश्चन पे लगाए, 2 पे लगाए, 4 पे लगाए, जो भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको कैलकुलेशन होती चली जाएगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है, आज 8 तारीख है, 8 तारीख को जारी किया गया है लिंक, और 11 तक यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हैं 11/8 यानी 11 अगस्त यानी कि 8, 9, 10, 11 4 दिन का आपको समय मिलेगा ऑनलाइन ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। आराम से जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट हो आप जांचिए पहले कि वाकई में डाउट आपका सही है या नहीं है, सोर्स आपके पास है तो फिर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। क्लियर हो गया है, उसके बाद में ये 11 तारीख के बाद में क्या करेंगे, ये एक अंतिम उत्तर कुंजी अपने यहाँ पर इस पे वेबसाइट पे लागू कर देंगे, इश्यू कर देंगे, जिसके अकॉर्डिंग फिर सिलेक्शन प्रोसेस की जाएगी। क्लियर हो गया है, फिर भी अंतिम उत्तर के लिए जो अंतिम जो निर्णय होगा वो इनका ही यानी कि प्रोफेशनल एमपी बोर्ड का ही रहेगा। क्लियर हो गया है। अब जैसे आपने सपोज करो क्वेश्चन नंबर 4, मैंने फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया, अब एक यहाँ क्वेश्चन पे डाउट आता है, एक डाउट यहाँ पर बच्चों के आपत्ति दर्ज करते समय, सपोज करो जैसे आप रेस्पॉन्स शीट निकालोगे ना, तो रेस्पॉन्स शीट निकालते ही बच्चे के सामने किसी क्वेश्चन पे क्या होगा, यहाँ एग्जाम्पल में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये पेपर है, सपोज करो किसी क्वेश्चन के साथ में ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, या रेड कलर से या ऑरेंज कलर से आपको उक्त प्रश्न पर पूर्व में आपत्ति दर्ज की जा चुकी, अतः पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती। आप जब रेस्पॉन्स शीट खोलते हैं तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस के ऊपर इस प्रकार से ऑरेंज कलर से आपकी पट्टी दिखा, जिस पे लिखा है कि इस क्वेश्चन पे पहले ही किसी दूसरे बच्चे ने क्या कर दी है, ऑब्जेक्शन लगा दिया है, या आपने ही पहले इस पे क्या कर दी, ऑब्जेक्शन लगा दी है, तो आप इस पर दोबारा ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। तो ये डाउट क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, तो क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर क्या हो गया, ऑलरेडी पहले से ही आपत्ति दर्ज की जा चुकी है, तो आपके द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा, तो आप इस पे आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते, तो आपको किसी दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो अगर ये डाउट रह जाता है तो आप इस प्रकार से इसको क्लियर कर सकते हैं। क्लियर हो गया, तो आपकी रेस्पॉन्स शीट भी निकल गई है, और आपका ऑब्जेक्शन लगाने का प्रोसेस मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो यूट्यूब बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, या फिर मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक के माध्यम से क्या करना है आपको, उस लिंक के माध्यम से आपको कम्युनिकेट करके कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है, चाहे वो कोर्स से रिलेटेड हो, चाहे क्यूरी रिकॉर्डेड हो, है ना, कोई भी आपकी जानकारी आपको प्राप्त करनी है वो आप मेंशन कर
बात कर सकते हैं, आप पूरी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई किसी प्रकार का अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आराम से यहाँ पर एच क्लासेस को एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका मन चाहा आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो सारे एग्जाम यहाँ पे लिखे हुए मेंशन किए हुए, आराम से पॉज के पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है पूछ लीजिएगा। और हमेशा कहता आया हूं किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन वगैरह अपडेट के लिए आपको करना क्या होता है, आपको एच गोल्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल को क्या करना होगा, उसे सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन पे कर दीजिए ताकि आपको क्या करना होगा, उससे आपको एक बेनिफिट हो जाएगा कि आपके जो भी रिलेटेड जो भी आपकी अपडेट्स हैं, चाहे वो वैकेंसी रिलेटेड हो चाहे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो, वो सारी बहुत जल्दी आपको मिलती चली जाएगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वैकेंसी के साथ, अगली इंफॉर्मेशन के साथ। जब तक बने रहिए एचओ क्लासेस के साथ। थैंक यू।